हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो जो है वो प्रिंसिपल और मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जिनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है। एंड अगर आप इस वीडियो को इन 10 क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से देख लेंगे एंड समझ लेंगे तो आपका 80 to 90% सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। पेपर से इन क्वेश्चंस से बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये अल्टीमेटली वही क्वेश्चंस है जो ओवर द ईयर्स आपके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ओवर द ईयर्स। ठीक है। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कुछ नया नहीं है। डेली लाइफ में तो मैं नहीं कहूँगी, बट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है। ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक गिव अवे सरप्राइज़ दे देती हूँ। ठीक है। आई एम श्योर आप जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस सरप्राइज़ को सुनकर। तो सरप्राइज़ क्या रहेगा, आप सभी जानते हैं दैट आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल जो है आपको बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली रेट्स पर नोट्स प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई भी एक नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका प्राइस 45 रुपीज़ रहता है। जब आप एक से ज़्यादा नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो पर नोट्स 40 रुपीज़ लगता है। ठीक है। लेकिन जब आप जो है कॉम्बो ऑफर लेते हैं 6 to 7 सब्जेक्ट्स के इकट्ठे नोट्स जब आप ख़रीदना चाहते हैं तो जब आप 6 नोट्स खरीदेंगे तो 5 का आप पर 40 पे करेंगे एंड एक आपको ऑन द हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जब आप 7 परचेज करेंगे तो 6 का आप पे करेंगे पर 40 एंड एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एंड मेरा गिव अवे ऑफर क्या रहेगा कि मैं आपको वीडियो के दौरान कहीं पे भी 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले सबसे सही इन 3 क्वेश्चंस का सही जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देगा, उन पर्सनस को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। विनर्स को अनाउंस किया जाएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर जो है विनर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ। अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे शुरू करते हैं। सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स, बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है। ठीक है। एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आपके कोर्स क्रेडिट्स के मार्क्स इसमें ज़रूर ऐड होने वाले हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज। How do the additional PS play, how do the additional P's है, ये PS नहीं है, P's है, play a unique role in the service industries like healthcare and hospitality। मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज क्या होता है और इसका जो एडिशनल P's है उनका क्या रोल है। तो P's कौन कौन से हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो, मैं आपको फिर से बता देती हूँ दैट कभी भी जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो अगर 20, देखिए लगभग आपके 20 या फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप किसी भी एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। इंट्रोडक्शन बेसिकली आप टॉपिक के साथ ना वार्म अप कर रहे हो, आंसर लिखते लिखते आप वार्म अप कर रहे हो टॉपिक को। आप यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज को एक्सप्लेन कर सकते हो, मार्केटिंग की क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। और फिर आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर हमसे जो पूछा गया है हम उसका आंसर देंगे कि वो कौन कौन से पीस हैं जो काम आते हैं और रोल क्या रहेगा इसका सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे कि हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी में, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। कंक्लूजन में हम लिखने वाले हैं 3 होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर आप लिखोगे कि क्या क्या आपने यहाँ पर डिफाइन किया है, उसका एक ओवरव्यू लिख दो। ओवरव्यू आपको लिखना है ताकि अगर आपका टीचर पूरा का पूरा आंसर ना भी पढ़ पाए तो आपके कंक्लूजन को एटलीस्ट देखकर वो समझ पाए कि आपको कितना आता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए आपको आंसर्स के अंदर आइडियाज़ मिल जाएंगे आपने कैसे टाइप करना है। मैं आपको सिर्फ मेन बॉडी समझाने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप आंसर देखकर भी खुद से लिख सकते हो, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका मेन बॉडी है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं मेन बॉडी से। मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज। द ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 P's। वो 4 P's कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट कौन सा है, उसका प्राइस क्या रहेगा, क्या उसका प्लेस रहेगा मार्केटिंग के अंदर, एंड उसका प्रमोशन कैसे किया जाएगा। ये है हमारे 4 P's।
ठीक है। हाउएवर सर्विसेज आर इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, वेरिएबल एंड पर्शिएबल। क्योंकि जो सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, इनसेपरेबल होती हैं प्रोडक्ट से। ये प्रोडक्ट, ये 4 P's को ध्यान में रखते हुए ये जो वर्ड्स हैं ये यूज़ किए जा रहे हैं। वेरिएबल होते हैं एंड पर्शिएबल। वेरिएबल का यहाँ पे है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो वेरिएबल है, ठीक है। यू डोंट नो हाउ मच प्रॉफिट योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू मेक, विच मेक्स द ट्रेडिशनल मिक्स अनसफिशियंट। ये जो 4 P's हैं ये क्या है, ट्रेडिशनल है, यानी कि ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये हम बहुत पहले से मार्केट के अंदर यूज़ करते आ रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ के अंदर। देयरफॉर 3 एडिशनल P's आर एडिड। ये तो है ट्रेडिशनल जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और कौन से 3 नए P's और ऐड किए हैं जो तो फिर मिलाते हैं टोटल 7 मार्केटिंग मिक्सेस। पहला है प्रोडक्ट। इन सर्विसेज प्रोडक्ट इज एन एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस है कि आप जो चीज़ बना रहे हो, आपने जो चीज़ नई इन्वेंट की है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है मार्केट के अंदर। मेडिकल ट्रीटमेंट जब आप कोई नया करके आते हो, और होटल स्टे जब आप नए नए होटल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्राइस इंक्लूडिंग फीस, टैरिफ्स एंड चार्जेस। प्राइसिंग रिफ्लेक्ट्स क्वालिटी एंड एक्सपर्टाइज इन सर्विसेज। यहाँ पर जो प्राइस है वो किस बेसिस पर रखा जाता है, क्वालिटी के ऊपर कि आप कैसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपकी जो है एक्सपर्टाइज कैसी है जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कि अगर आप डॉक्टर हैं तो या तो आप एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हुए डॉक्टर हैं, यानी कि एक नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने MBBS किया है, एक होता है आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना MBBS किया है, ठीक है, एक होता है आपने अपना एम से MBBS किया है। तो ये सब जो है क्वालिटी मैटर करते हैं, आपकी एक्सपर्टाइज दिखाती है सर्विसेज के अंदर। प्लेस रेफर्स टू द सर्विस डिलीवरी चैनल्स। डिलीवरी चैनल्स कौन कौन से होते हैं कि आप हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहे हैं, होटल्स के अंदर ले जा रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, आप पर्सनली सेल कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर वर्ड ऑफ माउथ प्ले अ मेजर रोल। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, देखो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का मतलब है कि जब आप जो है जब आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है कि आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी लोग आपकी प्रोडक्ट की तारीफ़ करते हैं। आपने अपनी फैमिली में अपनी मम्मी को सुना होगा दैट उस दुकान पे तो इतने ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, प्योर क्वालिटी के फ्रूट्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी मम्मी ने वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर दी। अब उस फ्रूट वाले को किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब आपकी मम्मी ने लाए तो शायद आपकी पड़ोस की आंटी चली जाएंगी, ठीक है। वहाँ से क्या आपकी मम्मी जो है कस्टमर बेस बना रही है। आपकी मम्मी की तरफ से अगर 4 कस्टमर भी चले जाएंगे, अब उन्हें पसंद आएगा तो वो 4 अपनी अलग अलग जगह पर उस चीज़ को फैलाएंगे। तो ये होता है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, और ये किसी भी एडवर्टाइजिंग से और किसी भी ऑनलाइन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। इसीलिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। एडिशनल पीस, अब वो एडिशनल पीस कौन से हैं जिनका यूनिक रोल है। पीपल, एम्प्लॉयज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स डायरेक्टली अफेक्ट द सर्विस। देखो ऑब्वियस सी बात है, जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आपकी बनाई गई सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनका एक सबसे ज़्यादा मेन रोल है। इन हेल्थ केयर, डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, हेल्थ केयर के अंदर ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ डिटरमाइन द पेशेंट सेटिस्फेक्शन। हॉस्पिटैलिटी के अंदर कौन, आपका ट्रेंड स्टाफ होता है, ठीक है, आपका शेफ़ होता है, आपका स्वीपर होता है, ये सब जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस, पहला तो था पीपल, ठीक है, अब है प्रोसेस। प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस रेफर्स टू द प्रोसीजर ऑफ फॉलोइंग फ्लो ऑफ सर्विस डिलीवरी। भाई फ्लो कैसा जा रहा है उसको, क्या पता आपके पास स्टाफ की कमी पड़ रही है तो आपके ऑर्डर्स टाइम टू टाइम पेंडिंग रहते जा रहे हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट सिस्टम इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स के अंदर अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, चेक इन चेक आउट प्रोसीजर्स इन होटल। हाँ जी, ये हो गया। अब आते हैं फिजिकल एविडेंस पे। टेंजिबल ड्यू टू द अश्योर क्वालिटी ऑफ सर्विस। फिजिकल एविडेंस का मतलब है क्योंकि ये अश्योर करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस को, कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस प्रकार की है, उसकी क्वालिटी कैसी है। एग्जाम्पल, जैसे कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लीन रखने वाले, होटल MBS यूनिफॉर्म्स एंड इक्विपमेंट। आपने देखा होगा जब भी आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं, वहाँ का स्टाफ बहुत ही इमेक्युलेट होता है, उनकी अपीयरेंस बहुत ही टॉप अप रहती है। आप एयरप्लेन्स के अंदर देखेंगे, आप एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ का स्टाफ इमेक्युलेट रहता है, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो वहाँ की
क्या रिप्रेजेंट करेगा? फिजिकल एविडेंस को रिप्रेजेंट करेगा. दीज एडिशनल पील्स आर crucial in service because customers evaluate large quality largely through human interaction and environment. आपने ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर्स जो है क्वालिटी को किससे इवेल्युएट करते हैं, किस तरीके से कहते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन, कि भी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनका जो भी पर्सन है उनके साथ इंटरेक्शन उनका कैसा गया, उनकी बातचीत कैसी रही, और एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो स्टे कर रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं है, वो हेल्दी है या नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड इट्स फोर्सेस. द मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस अ फर्म्स मार्केटिंग एक्टिविटीज़. मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो सभी के सभी इंटरनल अंदर वाली और बाहर वाली फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करे a firm's marketing activities, its ability to serve customers. Micro environment क्या रहेगा? These are forces close to the firm. Company, internal department and management कैसा है? Supplier provides input necessary for the service delivery. Marketing intermediates जैसे agent हो गया, distributor हो गया, digital platform हो गया, customers, patient, guest और client आपके कैसे हैं? Competitor, other service providers in the same industry. Public, media, government bodies and local communities. ठीक है, ये याद करने का है, आपने ये याद करना है. ठीक है, चलो भाई. मैक्रो एनवायरनमेंट दीज आर बॉर्डर फोर्सेस, ये हैं जिनका सबसे ज़्यादा रोल है, जैसे कि डेमोग्राफिक फोर्सेस, पॉपुलेशन साइज, एज एंड इनकम लेवल्स, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, इनकम levels and employment, technological forces, online booking, telemedicine and digital payments, political and legal force, regulation, health laws and tourism policies, socio-cultural forces, lifestyle changes, health awareness and travel preferences. लिंक बिटवीन मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट. अब मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर लिंक क्या रहेगा? द सर्विस मार्केटिंग मिक्स इज डिजाइंड एंड एडजस्टेड बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फोर्सेज. एनवायरमेंटल फोर्सेज के हिसाब से जो है सर्विस मार्केटिंग को डिज़ाइन किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है. एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजीज चेंजेस इन्फ्लुएंस processes and promotion while socio-cultural changes affect the service design and people management. जो टेक्नोलॉजी के अंदर कभी भी चेंजेस होते हैं तो वो प्रोसेसेस वहाँ से बदल जाते हैं, ठीक है. और जब सोशियो कल्चरल चेंजेस होते हैं तो सर्विस का डिज़ाइन बदल जाता है. आपने बहुत बार देखा होगा दैट होटल्स के अंदर जब भी कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है तो वहाँ से जब भी मान लो कि अगर थाईलैंड कोई पर्सन गया है यूएसए से, तो वो थाईलैंड के उस कल्चर के अकॉर्डिंग उनको जो है वेलकम करते हैं, उन्हें जो है एक ट्रेडिशनल वे में वेलकम फील करवाने के लिए, ठीक है. लेकिन उनकी अकोमोडेशन सारी किस बेसिस पे रहेंगी? यूएसए के अकॉर्डिंग, ठीक है. उनकी जो है उन्हें जिस चीज़ों की आदत है, ताकि सो दैट दे डू नॉट डिसअपॉइंट देयर कस्टमर्स. Healthcare and hospitality industries are highly sensitive to the regulatory, technological and social environments. Healthcare और hospital industries obvious सी बात है कि उनकी टेक्नोलॉजी और social environment कैसा है वहाँ से बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एनालिसिस essential, ठीक है. आई होप आप कंक्लूजन लिख लेंगे. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट स्कीमिंग pricing, penetration pricing. Give suitable examples of products or companies using these. Scheming pricing और penetration pricing क्या होता है? How does the societal marketing concept differ from the marketing concept? Societal marketing और marketing concept एक दूसरे से कैसे अलग अलग है, ठीक है. आई होप आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे. मेन बॉडी, स्कीमिंग प्राइसेस वर्सिंग पेनिट्रेशन प्राइसिंग. सबसे पहले स्कीमिंग प्राइसिंग को पढ़ेंगे. Skimming pricing involves charging a high initial price for a new or innovative product and gradually lowering it over time. इसका मतलब है जब आपने मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपने जो है उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखा, लेकिन ओवर द टाइम कस्टमर डिमांड एंड आपने आउटपुट को देखकर उसका जो प्राइस है वो कम किया अकॉर्डिंग टू द मार्केट, उसे हम स्कीमिंग प्राइसिंग कहते हैं. इट इज़ यूज्ड व्हेन द मार्केट इज़ प्राइस इन इलास्टिक. जब प्राइस इन इलास्टिक मार्केट होती है कि अगर आप 10 के किसी प्रोडक्ट का प्राइस रख देंगे तो वहाँ पे तो कस्टमर्स कैसे भी करके अट्रैक्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है. कंपटीशन इज़ लो,
कंपटीशन बहुत कम है, एंड द प्रोडक्ट हैज़ अ यूनिक एंड प्रीमियम इमेज, प्रोडक्ट की एक यूनिक इमेज है। ऑब्जेक्टिव, रिकवर रिसर्च एंड, अच्छा वेट अ सेकेंड, सॉरी, प्राइस इनइलास्टिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। जब डिमांड जो है वो प्राइस इनइलास्टिक होती है, यानी कि आपको प्राइस की वैल्यू जो है मार्केट के बेसिस पे ऊपर या नीचे ना करनी पड़े, ठीक है। अब इनिशियल में हाई प्राइस क्यों रखते हैं, बाद में तो मार्केट के वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग हम नीचे ले आते हैं प्राइस को, लेकिन स्टार्टिंग में उसका प्राइस ज़्यादा क्यों रखा जाता है, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट में जितना पैसा लगा है आप जल्दी से वो अपना रिकवर कर लें। टारगेट अर्ली अडोप्टर्स विलिंग टू पे मोर, और आप अडोप्टर्स जो आपकी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को या फिर जो है इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा पे कर दें, ठीक है। एग्जाम्पल, एप्पल लॉन्चेस न्यू आईफोन्स एट प्रीमियम प्राइसेस। आपने देखा होगा कि प्रीमियम प्राइसेस पे अपने आईफोन्स एप्पल कितने ज़्यादा महंगे बेचता है, राइट। हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑफन यूज दिस स्ट्रेटजी। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं फिर लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो इसे अपना यूज़ करते हैं। तो स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया, जब एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तो इनिशियल में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है, लेकिन ओवर द टाइम उसको कम कर दिया जाता है, उसे स्कीमिंग प्राइसिंग कहते हैं। इसे क्यों किया जाता है, अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट को गेन करने के लिए, ठीक है, रिकवर करने के लिए। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, प्राइसिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग लो इनिशियल प्राइस। अब स्कीमिंग प्राइसिंग का उल्टा पेनिट्रेशन प्राइसिंग हो गया कि शुरुआत में तो कम पैसा मांगेंगे आपसे, प्रोडक्ट का पैसा कम है, एंड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। जैसे जैसे कस्टमर बेस आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है लार्ज गेन नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड क्विकली गेन मार्केट शेयर। यहाँ पर आपका मेन फोकस क्या रहता है, वहाँ पे स्कीमिंग प्राइसिंग के अंदर आपका मेन फोकस रहता है कि आपने जो भी डेवलपमेंट पे कॉस्ट डाला है वो आपका रिकवर हो सके। यहाँ पर आपको मार्केट शेयर पाना है, ठीक है। आप कम पैसा लगाते हैं ताकि आपको मार्केट का एक शेयर मिल जाए। इट इज़ सुटेबल इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। जब कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा आपके जैसे प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा कंपनीज बना रही हैं तो वहाँ पर जो है आप इसे यूज़ करते हैं प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए। ऑब्जेक्टिव, डिस्करेज कंपिटिटर्स का आप कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करके। बिल्ड कस्टमर बेस रैपिडली, आपका कस्टमर बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ने लग जाता है, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल्स, जियो एंटर्ड द इंडियन टेलीकॉम मार्केट ओवर वेरी लो टैरिफ्स। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जियो का। आज भी मुझे याद है दैट एक टाइम पे आपको शायद 99 और 150 के पे जो है आपको बहुत अच्छी खासी डाटा मिल जाती थी, बट राइट नाउ उसी का प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू बनाना जो है वो जियो ने किया। FMCG प्रोडक्ट्स एंड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफन अडॉप्ट द पेनिट्रेशन प्राइसिंग कंपैरिजन। स्कीमिंग फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ठीक है, और इसको जो है हाई सेल वॉल्यूम चाहिए। स्कीमिंग सूट्स प्रीमियम एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। पेनिट्रेशन शूट्स मास मास मार्केट प्रोडक्ट्स। क्यों, क्योंकि पेनिट्रेशन के अंदर जो है ऑलरेडी आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्कीमिंग के अंदर आपका प्रोडक्ट यूनिक होता है तो जो है कंपटीशन बहुत कम होता है। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क होता है। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फोसाइजेस आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फाइंग देम प्रॉफिटेबली। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आप क्या करते हैं, आप जो है अपने कस्टमर की ज़रूरतों को पता करते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और फिर आप उन्हें सेटिस्फाई करते हैं। इट फोकसेस ऑन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आपका यहाँ पर मेन फोकस होता है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। कस्टमर को सेटिस्फाई क्यों रखा जाता है, ताकि वो बार बार आता रहे, ठीक है। हाँ जी, कंजम्पशन, what is good for consumer will be good for the firm। जो कंज्यूमर के लिए अच्छा है वो कंपनी के लिए भी अच्छा है। कंपनीज डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कस्टमर प्रेफरेंस एंड फीडबैक। कभी कभी आप देखते होंगे दैट लग्जरी हाई एंड्स जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जैसे गेस हो गया, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो जब भी अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मांगता है, ठीक है। वो इन्फ्लुएंसर्स को पे करता है। एंड आप और भी ज़्यादा ब्रांड्स को देख सकते हैं, जैसे लॉरियल पेरिस हो गया। ये सब जो है बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ मांगते हैं ताकि अपने कस्टमर को वो सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। एंड एक एस्टी लॉडर भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड है, एंड वो भी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को
जो है प्रोवाइड करता है अपने प्रोडक्ट्स एंड उनसे फीडबैक मांगता है कि आपका फीडबैक क्या है, ठीक है। अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या रहता है? तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट गोज बियॉन्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से भी ऊपर जाता है और इंक्लूड क्या करता है? सोशल वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे समाज की भलाई करनी है, ठीक है। इट बैलेंसेस कंपनी प्रॉफिट, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोसाइटल वेलबीइंग। एग्जाम्पल टाटा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आई एम श्योर आप सब जानते होंगे। कंपनीज प्रमोटिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग, यस। FMCG फर्म्स रिड्यूस प्लास्टिक यूज एंड प्रमोटिंग हेल्थ केयर फर्म्स यूजिंग अफोर्डेबल मेडिसिन। डिफरेंस बिटवीन द टू, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज कस्टमर नीड्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। सोशल मार्केटिंग क्या करता है? सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स को देखता है। द लेटर यानी कि एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स इज मोर रेलिवेंट इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल बिजनेस practices. Interrelationship between pricing and marketing philosophy. Pricing strategies like scheming and penetration are influenced by the firm's marketing philosophy. Firms introduce social marketing concept may adopt fair pricing and accessibility, competitive and socially responsible pricing help build the long-term brand trust, ठीक है। हाँ जी, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर? एक बिजनेस के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का जानना क्यों ज़रूरी है? एक्सप्लेन हाउ इंफॉर्मेशन सर्च एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इन्फ्लुएंस द फाइनल परचेज डिसीजन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट poisoning and discuss its role in distinguishing a product from its competitor with a suitable example. Okay, हाँ जी, तो आई होप आप इंट्रोडक्शन कर लेंगे। मेन बॉडी, स्टडीइंग कंज्यूमर बिहेवियर इन बिजनेसेस, अंडरस्टैंड द नीड्स, प्रेफरेंस, मोटिवेशन एंड बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स, ताकि उन्हें अपने कंज्यूमर की नीड पता लगे, क्या चीज़ वो प्रेफर करते हैं, उन्हें मोटिवेट क्या करती है और उनकी बाइंग हैबिट्स क्या क्या है, ठीक है। इट इनेबल्स फर्म टू डिज़ाइन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मैच कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेलियर। यहाँ से एक कंपनी जो है पता करती है और उसी के बेसिस पे फिर अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, ठीक है। आपने जो है देखा होगा दैट ओवर द टाइम, अभी जैसे कुछ टाइम पहले सीरम्स बहुत ही ज़्यादा चले थे, ठीक है, सीरम्स चले थे। एंड राइट नाउ अगर हम फैशन पर बात करें तो राइट नाउ जो है मिनी ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, तो सभी की सभी कंपनीज जो है मिनी ड्रेसेस बनाने में लगी हैं। सीरम्स का बहुत ज़्यादा चला तो सभी हेयर सीरम बनाई जा रहा है, कोई स्किन सीरम बनाई जा रहा है। तो ये क्या होता है कि कस्टमर की नीड को देखकर चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, ताकि उनके प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर फेल होना कम हो एंड सीधा जो है कस्टमर की बिल्कुल नीड पर जाकर वो अटैक करे कि कस्टमर ले ही ले उन चीज़ों को, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑल्सो असिस्ट मार्केटिंग इन मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, देयर बाय इंश्योरिंग इफेक्टिव यूज ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग करते हैं और पोजीशनिंग करते हैं कि अब बिल्कुल सही टाइम है और यहीं पर हमें हमारी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए फॉर द बेनिफिट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली द स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। आप जो है अपने फ़ोन के अंदर अपने, आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी नोटिस किया होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। आपने कभी देखा होगा, नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अब नहीं किया है तो आगे नोटिस करना। अब देखना कि जब भी आप किसी भी ऐप पर, शॉपिंग ऐप पर जब आप शूज़ सर्च करते हो ना, तो आपको जो है लगभग फिर उसके बाद हर जगह पे, चाहे आप गूगल ओपन करो, चाहे आप कुछ भी ओपन करो, आपको उसके अंदर जो है शूज़ के एड्स बड़े आने लग जाते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन सर्च के ऊपर आता है। ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन सर्च, कंज्यूमर्स गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनल सोर्स सच एज पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक्सटर्नल सोर्स सच एज एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन रिव्यू, फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिस प्रोसेस हेल्प्स कंज्यूमर रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, स्पेशली इन द केस ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर्स हैव इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब उनका जो है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स चलता है कि भाई मुझे दो प्रोडक्ट्स एक जैसे मिल गए, अब इन दोनों में बेटर कौन है, ठीक है। वेयर दे कंपेयर ब्रांड बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स
price, quality, features, brand image, and after sale services. The product is best, the product that best satisfies the consumer's criteria is selected for purchase. ठीक है, ये तो आप चीज़ भी करते हो ना, लाइक आपको अगर दो भी कंपनी के शूज़ मिल गए, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप मान लो कि आपको एक एडिडास का मिल गया, एक आपको नाइक का मिल गया, तो आप देखोगे ना कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, और फिर जो कम पैसे में अच्छी क्वालिटी दे रहा है फिर आप उसी को परचेज करोगे. तो ये बिल्कुल यही चीज़ बोल रहा है, कुछ अलग नहीं है. At this stage, product positioning plays a crucial role. Product positioning refers to the criteria creating a unique favorable image of product in the mind of consumers compared to the competing product. आपने कभी कभी देखा होगा कि प्रोडक्ट तो सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी पैकेजिंग इतनी ज़्यादा खूबसूरत बना दी जाती है दैट यू कांट हेल्प बट गेट अट्रैक्टेड टू इट. ठीक है, तो वही प्रोडक्ट पोजिशनिंग होता है कि कॉम्पिटिटर ने और एक कंपनी ने सीरम तो सेम बनाया है बालों के लिए, ठीक है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा खूबसूरत है दैट इवन दो ये 600 रुपये में है और ये 300 रुपये में, आप इसे लेंगे दैट यू कैंट रेजिस्ट लुकिंग एट इट. तो ये यही चीज़ कर रहा है, और यहाँ पर प्रोडक्ट का बेनिफिट और वैल्यू भी मैटर करता है. फॉर एग्जांपल, वोल्वो इज़ पोजीशन्ड एज अ सेफ कार ब्रांड. वोल्वो को एक सेफ कार ब्रांड की तरह दर्शाया गया है. दर्शाने में और एक्चुअल होने में फ़र्क होता है. मैगी इज़ पोजीशन्ड एज अ क्विक कन्वीनियंट फूड. मैगी को 2 मिनट के अंदर बनते हुए बताते हैं, लेकिन क्या रियल में मैगी 2 मिनट में बनती है? नहीं. Right, strong positioning influences information search, evaluation, and ultimately the final purchase decision. ठीक है, this understanding a consumer behavior enables firm to position their product effectively, while good positioning simplifies consumer decision making and builds brand loyalty. What is market segmentation? Explain its importance and the discuss the basis of market segmentation. What are the primarily factors influencing the consumer buying behavior? Explain each factor briefly. Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Market segmentation refers to the process of dividing a broad market into distinct homogeneous groups of consumers having similar needs. Characteristics of buying behavior may require separate products or marketing strategies. ओके, देखो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट को ना अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, जैसे कंज्यूमर के अलग अलग ग्रुप्स को जो है यहाँ पर उन्होंने बांट दिया. ठीक है, अब ये कंज्यूमर के जो है इनकी भाई हर एक ग्रुप के अंदर इन सब लोगों की, मान लो कि यहाँ पर हर में जो है 5-5 लोगों का ग्रुप है, इन सब की सिमिलर तो नीड्स होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर होंगे और बाइंग बिहेवियर भी सेम होगा. ठीक है, अगर हम इस ग्रुप को माने तो ये सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट जो है हमेशा जो है ये चीप से चीप प्रोडक्ट खरीदता है, ये है ग्रुप ए. ठीक है, बी क्या करता है, बी जो है वो मीडियम प्रोडक्ट्स को जो है मीडियम प्राइस को जो है बहुत ज़्यादा देखता है कि जो चीज़ अफोर्ड कर सके. सी क्या करेगा, सी जो है क्वालिटी को देखता है कि आई नीड बेस्ट क्वालिटी वेदर इट इज़ प्राइसी और इट इज़ चीप, इट डजंट मैटर. ये 5 ग्रुप, ये डी ग्रुप क्या करता है, इसको तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्टली चीज़ चाहिए, इसलिए इसके लिए महंगा होना चाहिए. इट डजंट मैटर वेदर द प्रोडक्ट इज़ गुड और बैड. तो इन बेसिस पर इनके बेसिस पर अब कंपनीज क्या करेंगी, जो है प्रोडक्ट्स को बनाएंगी. ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी, जैसे आपने ऑयल देखे होंगे. ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है, कोकोनट ऑयल के बहुत सारे वो आपको साइजेस दिए जाते हैं. आप 50 ml लेना चाहते हैं, आप 100 ml लेना चाहते हैं, आप 200 ml लेना चाहते हैं, आप 500 ml लेना चाहते हैं. तो ये क्या हो गया, ये कंपनीज बहुत चालाक है, उन्होंने देखा कि सस्ते से सस्ता ले रहा है तो हम क्वांटिटी कम कर देते हैं. ठीक है, तो वो सस्ते से सस्ता ले भी लेगा. यहाँ पर वो लोग भी आ गए जिनको जो है मीडियम प्राइसिंग चाहिए, यहाँ पर वो लोग भी आ गए जिनको गुड क्वालिटी चाहिए, और यहाँ पर वो लोग भी आ गए जिनको महंगे से महंगा प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है, द सेगमेंटेशन इज टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंज्यूमर groups. ठीक है, the importance of market segmentation lies in the fact that it helps firms understand the consumer needs more clearly, design suitable products, improve consumer satisfaction and use the marketing resources efficiently. ये market segmentation क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ से वो कंज्यूमर की ज़रूरतों को अच्छे से समझ पाते हैं, ज़रूरतों के हिसाब से फिर वो प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है, फिर वहाँ से कस्टमर सेटिस्फेक्शन आएगी और वहाँ से फिर जो उनका फ़ायदा होगा. सेगमेंटेशन ऑल्सो हेल्प्स कंपनी गेन
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सेगमेंटेशन से जो है कंपनी जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि कॉम्पिटिटर कंपनी से एडवांटेज में जाती हैं, फ़ायदा उठाती हैं ऑन स्पेसिफिक मार्केट बेस्ड segments instead of the entire market. The basis of market segmentation are closely linked with the factors. क्या क्या factors रहेंगे? Geographical segmentation. The market is divided based on the geographical factors such as region, climate, city size और rural and urban area. Marketing को जो है geographical basis पर divide किया जाता है कि शहर है या गांव है, छोटी सिटी है, बड़ी सिटी है, रीजन कैसा है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. Consumers often need vary according to location. लोकेशन की मदद से, लोकेशन की वजह से उनकी नीड्स जो वो चेंज होती रहती है. फॉर एग्जांपल वुलन क्लॉथ्स आर डिमांडेड इन द कोल्डर रीजन्स. अभी जैसे आपने देख रहा होगा अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि आपको जो है गर्मियों के कपड़े मिलेंगे. ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन तो मिल ही जाएंगे, बट इन द लोकल मार्केट आपको कभी भी कोई जो है गर्मी के कपड़े राइट नाउ नहीं दिखेंगे. वेल द कॉटन क्लॉथ्स ऐसा कंपनीज के अंदर भी है, क्या कंपनी के अंदर बनाए जाते हैं, तो विंटर के अंदर वो विंटर के कपड़े बनाएंगे. आप किसी भी H&M के स्टोर पे चले जाओ राइट नाउ, आप जो है किसी भी गुची के स्टोर पर चले जाओ आप, या फिर आप जो है किसी भी कहीं पे भी आप चले जाओ, ठीक है. राइट नाउ आपको सभी ब्रांडेड शॉप्स के अंदर सर्दियों के कपड़े मिलने वाले हैं. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस, इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड education, family size. These demographic factors strongly influence consumer buying behavior. यहाँ से consumer buying behavior का पता चलता है कि वो luxury products खरीदेंगे, ठीक है, at high income groups. जिनकी ज़्यादा इनकम होती है वो luxury products खरीदते हैं. हमारी the educational toys are targeted as children, ठीक है. Psychographic segmentation. This base considers psychological factors such as lifestyle, personality, values, attitude, interest. ठीक है. Consumers with different lifestyle and personalities prefer different products. Lifestyle और personality के basis पे भी products जो हैं बनते हैं. For example, health conscious. Exactly. जो person health conscious होते हैं उनके लिए अलग बनती है. Consumers prefer organic food and fitness products. Yes, that's right. Behavioral segmentation. This segmentation is based on the consumer behavior such as usage rate. क्या है कि कितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट खरीदा जा चुका है, उसके रिव्यूज़ क्या क्या आए हैं. ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड कितने टाइम से मार्केट के अंदर है. बेनिफिट सोट, बाइंग ओकेजन्स. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स आर ब्रांड लॉयल. कुछ कंज्यूमर्स ब्रांड लॉयल ही होते हैं कि वो जो है उन्होंने एक ब्रांड डिसाइड कर लिया तो बस अब वो उसी ब्रांड से परचेज करेंगे. दूसरे प्राइस सेंसिटिव होते हैं. दीज बिहेवियरल फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द परचेज डिसीजंस. आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द सेगमेंटेशन बेस, कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 मेजर फैक्टर्स. अब वो क्या, कौन से चार मेजर हैं. कल्चरल फैक्टर्स सच एज कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास, ठीक है. कल्चर का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि भाई आप किस टाइप की चीज़ें पहनना पसंद करते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है. सोशल, फैमिली, ग्रुप रेफरेंस, आप किस टाइप के ग्रुप के अंदर रहते हैं वो भी मैटर करता है. आप कहीं पे भी, हम जो है क्लोथ्स का एग्जांपल ले लेते हैं दैट कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर यू डोंट वियर रिवीलिंग क्लोथ्स, राइट. तो वो रिवीलिंग हो गया. फिर कहीं पे जो है हम जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज स्किन वाले कपड़े भी पहन लेते हैं, तो वो ग्रुप टू ग्रुप मैटर करता है, ठीक है. पर्सनल फैक्टर सच एज एज, ऑक्यूपेशन एंड इनकम एंड लाइफस्टाइल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों का डिसीजन बनाना आसान करता है, जिसके बेसिस पर लोग डिसाइड करते हैं. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्या कि मोटिवेशन क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, बिलीव्स क्या है, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ये यहाँ पर हम इसको हेल्थ सेक्टर के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है. ये बेसिकली हेल्थ सेक्टर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. 5th क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोडक्ट मिक्स, एक्सप्लेन इट्स डायमेंशंस एंड सुटेबल एग्जांपल्स. प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ठीक है. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग. प्रोडक्ट मार्केटिंग में पैकेजिंग और लेबलिंग कैसे की जाती है. Main body. Product mix refers to the complete set of products and product lines offered by the company for sale to consumers. Product
सेट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट लाइंस का मतलब होता है एक कंपनी जो सेल के लिए कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है. इट रिफ्लेक्ट्स द फर्म्स ओवरऑल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, कि फर्म की प्रोडक्ट स्ट्रेटजी क्या है, एंड हेल्प्स इट सर्व द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स. ठीक है. डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट अब क्या क्या रहेंगी. वाइड विड्थ क्या है. प्रोडक्ट मिक्स विद रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन्स अ कंपनी ऑफर्स. जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज़ वाइड प्रोडक्ट मिक्सेस ऑफ सोप, डिटर्जेंट्स, शैम्पूज, फूड आइटम्स, पर्सनल केयर. हिंदुस्तान यूनिलीवर इतने सारे प्रोडक्ट्स को जो है हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है. बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे. जैसे नाइकी है, नाइकी आपको शूज़ भी प्रोवाइड करता है, नाइकी के कपड़े भी आते हैं. ठीक है. नाइकी का हाँ तो ये बहुत सारी ब्रांड है. जैसे एडिडास हो गया, एडिडास के आपको शूज़ रेंज भी मिल जाएंगी, उनकी क्लॉथ्स रेंज भी मिल जाएंगी. ठीक है. हम एक और अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं. हम शार्लेट टिलबरी नहीं, बट शार्लेट टिलबरी इज़ ओनली अ मेकअप ब्रांड, तो हम उसे नहीं ले सकते. ठीक है. लेंथ. अब लेंथ क्या रहेगी. प्रोडक्ट मिक्स लेंथ इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन द प्रोडक्ट लाइन, कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने टोटल प्रोडक्ट्स हैं उसके. फॉर एग्जांपल अ सोप प्रोडक्ट लाइन में इंक्लूड लक्स है, लाइफ बॉय, पियर्स, डव. ठीक है. और भी बहुत सारे हैं. डेप्थ, डेटोल भी है ना. डेप्थ. प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ रेफर्स टू द नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, फ्लेवर और प्राइस. फॉर एग्जांपल कोका कोला बहुत अच्छा एग्जांपल है. डिफरेंट बॉटल्स के अंदर और डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है. कंसिस्टेंसी शोज हाउ क्लोजली रिलेटेड different product lines are in terms of production, usage, distribution. For example, a company dealing in personal care products has more consistent product mix. ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर आपको नए नए वेरिएंट मिलते ही रहते हैं. ठीक है. हाँ जी. पैकेजिंग रेफर्स टू द डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग. भाई पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट के बंदर बाहर आर पार आपको जो कागज़ लगा हुआ है जिसके ऊपर उसकी रंग बिरंगी तस्वीरें बनाई हैं, वही तो पैकेजिंग होता है. ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं. डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंटेनर रैप्ड अराउंड अ प्रोडक्ट. प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज, लीकिंग एंड स्पॉइलेज. कन्वीनियंस हैंडलिंग इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, प्रमोशन एंड अट्रैक्शन थ्रू द इनोवेटिव डिज़ाइंस. लेबलिंग रेफर्स टू द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड पैकेज, आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड. अभी आपने देखा होगा दैट आप लाइफ बॉय साबुन को दूर से ही पहचान जाते हैं, राइट. क्योंकि हमने देख लिया है कि उसका ठीक है वो रेड कलर का होता है. एक आदमी एक बच्चे को अपने कंधे पर बिठा के बैठा होता है, तो आप दूर से पता लग जाएगा हाँ ये लाइफ बॉय का है, ये डेटोल का है. ठीक है. डेटोल का भी आपको सिग्नल पता है, ऐसा कुछ प्लस लिख के यहाँ पे डेटोल होता है. तो ये जो है लेबलिंग होता है, जहाँ से आपके दिमाग में छप जाता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा दिखता है. Providing information such as price, ingredients, usage, and expiry date, helping consumers make informed purchase decisions, complying with legal requirements. ठीक है. कंक्लूजन आई होप आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 पूछना चाहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइसिंग. प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है भाई. व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस डिसीजन ऑफ अ प्रोडक्ट. किस बेसिस पर आप एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, ये किस बेसिस पर होगा. एज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कंपनी, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. ओके. मेन बॉडी से शुरू करेंगे. प्राइसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मॉनेटरी वैल्यू दैट फर्म्स चार्जेस इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मॉनेटरी वैल्यू एक फर्म चार्ज करती है उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज का. इट इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स दैट जनरेट्स रेवेन्यू. मॉनेटरी से ही आप जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वाइल ऑल द अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व कॉस्ट. रिवेन्यू का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ से आप प्रॉफिट गेन करते हैं. और वो कॉस्ट का मतलब होता है भाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपका कॉस्ट लगा है उसको रिकवर करने के लिए. ठीक है. प्राइसिंग डिसीजंस मस्ट बैलेंस कंपनी ऑब्जेक्टिव, कस्टमर वैल्यूज, कंपटीशन, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिसीजंस आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, कितना पैसा लगा है अकेले उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. ठीक है. डिमांड एंड कंज्यूमर परसेप्शन. इफ द डिमांड इज हाई, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, कंज्यूमर्स परसीव ग्रेटर वैल्यू, हाई प्राइसेस कैन बी चार्ज. आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे. आप जो है 300 में बेचने वाली चीज़ आप उसकी 600 कर देंगे. ठीक है. या फिर आप 550 कर देंगे. प्राइस तो आप बढ़ाएंगे ना जब आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. इको फ्रेंडली
प्रोडक्ट्स ऑफन कमांड प्रीमियम प्राइसेस। इको फ्रेंडली जो प्योर प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी ज़्यादातर जो है वो प्रीमियम प्राइस होता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के साथ। कंपटीशन, प्राइसेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजंस, अ फर्म में अडॉप्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब कंपनीज जो है आपस में कंपटीशन के चक्कर में भी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग लगा देते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्क्राइब किया था, ठीक है, भूल गए हो तो इसको दोबारा देखना है वीडियो को आपने। और प्रीमियम प्राइसिंग डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, objectives such as profit maximization, market share expansion and brand positioning signify and affect pricing decisions। कि भाई आपका मार्केट शेयर एक्सपेंशन कैसा चल रहा है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर क्या रिएक्शन ला रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लीगल फैक्टर्स, टैक्स क्या लगेगा, प्राइस कंट्रोल, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जो है वो भी प्राइस पे कुछ असर डालती हैं, ठीक है। As marketing manager of an eco-friendly project company, pricing decisions must align with sustainable marketing strategies, ठीक है। तो sustainable marketing strategies क्या रहेंगी, value based pricing, where higher prices are justified by eco-friendly materials, energy efficiency and reduced environmental impact। क्योंकि आप एक इको फ्रेंडली मटेरियल को प्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पर यूजुअली हायर प्राइस लगता है। ग्रीन पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग रिसाइक्लेबल और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा नहीं बट यू नो समवॉट कॉस्टलियर देन अदर प्रोडक्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मिंग कस्टमर अबाउट द एनवायरमेंट बेनिफिट्स थ्रू द लेबल्स एंड सर्टिफिकेट्स, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, एनकरेजिंग रीयूज, रिसाइकलिंग एंड मिनिमल वेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, Patagonia and the Body Shop use sustainable resourcing, ethical pricing। The Body Shop अगर आपको नहीं पता तो एक सोप ब्रांड है जो बॉडी सोप ये सब बनाता है। अच्छा 7th क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं अभी आपको वो 3 क्वेश्चंस बता देती हूँ जिनका आप वेट कर रहे हैं, जिनकी मदद से आपको बिल्कुल फ्री में ये नोट्स जो है मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 P's ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट। चीटिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है, बिल्कुल सच, बिल्कुल बिना चीट किए आपने जवाब देना है, ठीक है, चीट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा डिफाइन पेनिट्रेशन प्राइसिंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। एंड द थर्ड इज PLC, व्हाट इज PLC, PLC क्या होता है, ठीक है। Discuss the different level of distribution channels. How do intermediaries like wholesalers and retailers contribute to the distribution process? Explain the PLC. Oh my god. Chalo. With the help of diagram, discuss the marketing strategies and used for the maturity stage. Okay, main body. Distribution channels refer to the path following through which product moves from producer to the final consumer. Producing path का मतलब होता है भाई आपने प्रोडक्ट तो बना दिया है लेकिन वो कस्टमर्स तक जाएगा कैसे, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, ठीक है। एक होता है ज़ीरो लेवल चैनल। ज़ीरो लेवल चैनल क्या कहता है कि गुड्स मूव डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ये कह रहा है कि भाई आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है कि आप इसको भेजेंगे फिर ये इसको भेजेगा, नहीं, ये डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर सर्विसेज, ऑनलाइन सेल्स एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। 1 लेवल चैनल, जिनके बीच में एक ही रिटेलर हो, ठीक है, डायरेक्टली टू द रिटेलर हु सेल द कस्टमर। 2 लेवल, जिनके बीच में 2 हो, 2 रिटेलर हो, एक तो होलसेलर होता है और फिर एक रिटेलर होता है, ठीक है। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। अच्छा 3 लेवल का क्या रहता है, यहाँ पर पहले एजेंट होता है, फिर एक होलसेलर होता है, फिर एक रिटेलर होता है, ठीक है। जनरली यूज्ड इन लार्ज स्केल एंड जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड मार्केट। रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज इन डिस्ट्रीब्यूशन, इनका रोल क्या होता है। होलसेलर्स, ये अच्छे मतलब कि प्रोडक्ट्स को जो है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं, फिर उनको स्टोर कर लेते हैं, फिर उनको जो है रिटेलर्स को सेल करते हैं। दे रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर द मैन्युफैक्चरर्स। रिटेलर्स क्या होते हैं, ये एक लिंक होता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, जो कि वैरायटी और पर्सनल सेलिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, कन्वीनियंस टू द कस्टमर ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएरीज हेल्प इन द मार्केट इंफॉर्मेशन, प्रमोशन, रिस्क बियरिंग, फाइनेंसिंग। इंटरमीडिएरीज जो है इन सबको इम्प्रूविंग मार्केट रीच को, यानी कि मार्केट इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं, प्रमोशन करते हैं, इनका रिस्क बियरिंग भी अच्छा खासा होता है और ये फाइनेंसिंग में भी करते हैं।
ठीक है। PLC, product life cycle and distribution strategies. The product life cycle consists of 4 stages. क्या 4 stages होती हैं? Growth, maturity, decline. During the maturity stage, the growth slows down to the market saturation and intense competition. जब बहुत ज़्यादा competition हो जाता है तो आपकी growth जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड इन द मेच्योरिटी स्टेज, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इन द मैक्सिमम आउटलेट्स, जहाँ पे भी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स पहुँचाना है। स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद द होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, होलसेलर्स के साथ और रिटेलर्स के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं आपको। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, ब्रांड लॉयल्टी टू द रिटेन कस्टमर्स, price adjustment and promotional offers to defend market share. I hope आप कंक्लूजन कर लेंगे। मॉडर्न मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। There is one and only one valid definition of business purpose: to create a customer. Define the statement in the light of the nature and importance of market. Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक दो बार भी पहले भी आ चुका है तो आपने इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। नेचर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग इज customer oriented and value driven. It begins with identifying the needs and wants of customer. मॉडर्न मार्केटिंग जो है ये टोटली कस्टमर ओरिएंटेड होती है, वैल्यू ड्रिवन होती है और इसकी शुरुआत होती है कि ज़रूरत क्या है कस्टमर की। अगर कस्टमर को चाहिए कि अभी उन्हें सर्दी लग रही है और उन्हें गरम कंबल चाहिए तो गरम कंबल ही बनेंगे। ये मॉडर्न मार्केटिंग, ऐसा मॉडर्न मार्केटिंग का कहना है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग दीज नीड्स, फर्म असेसेस देयर इंटेंसिटी, परचेजिंग पावर। अब उन्हें पता तो चल गया ज़रूरत इसकी है लेकिन परचेजिंग पावर कितनी है। अब पता लगे प्रोडक्ट तो बना दिया लेकिन 5% ही लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। पोटेंशियल कितनी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। सस्टेनेबल प्रोडक्ट, प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज आर डिजाइन टू सेटिस्फाई दिस वांट्स, ठीक है। Thus marketing is a continuous and integrated process involved product planning, pricing, promotion and distribution. Marketing also focus on the long term relationship with the rather than a short term sales. उनको long term relationship का मतलब है कि आप मान लेते हैं कि आपकी कोई सोप की कंपनी है, अब वो सोप आपका इतना अच्छा है दैट आपका कस्टमर जो वो बार बार वो चीज़ आपसे खरीदने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर बेस बन गया। अब आप जब आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो आपका कस्टमर कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेल नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया कोई भी चीप सा, उसका प्राइस ज़्यादा लगा है 1000 रुपये एंड बस एक बार कस्टमर ने खरीद लिया एंड दे आर नॉट गोइंग टू परचेज दिस अगैन, ये नहीं। बाय एम्फसाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ब्रांड लॉयल्टी, ट्रस्ट, मार्केटिंग हेल्प्स द बिजनेस सर्वाइव एंड ग्रो इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। Peter Drucker statement that the only valid purpose of business is to create a customer underlines the role of marketing. पीटर डकर की स्टेटमेंट क्या कहती है कि बिजनेस का इकलौता काम है कस्टमर को बनाना, इसका सेंट्रल रोल क्या है, मार्केटिंग का है। प्रोडक्शन हैज़ नो मीनिंग, प्रोडक्शन का आप कितने भी प्रोडक्ट निकाल दो उसका कोई मतलब नहीं है जब तक उसको कोई खरीदने वाला नहीं होगा, ठीक है। मार्केट क्रिएट्स डिमांड बाय अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, डिलीवरिंग वैल्यू अकॉर्डिंगली थ्रू इनोवेशंस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मार्केट अट्रैक्ट्स न्यू कस्टमर्स एंड रिगेन एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। हाँ जी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करता है, वही चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, हाँ ठीक है। बिजनेस ग्रोथ करता है, प्रॉफिटेबल करता है। इट प्रोमोट्स इनोवेशंस, product development and based on the changes of the customer preferences. Marketing also contributes to the economic development by facilitating exchange and improving standards of living. In modern society, marketing plays a role in the social welfare through the societal and sustainable marketing practices. G. Define promotion. Explain the various tools of promotion used by the marketers. Define what is logistic management. Explain the objectives and the process of logistic management.
Promotion and logistics are two essential component in the marketing mix, while promotion focuses on the communicating the value of product. यहाँ पे वो वाला promotion नहीं है जो आप सोच रहे हो कि एक लेवल से ऊपर बढ़ गए तो सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी, ये वो वाला promotion नहीं है. Communicating the value of product or services to customer, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू और उसकी सर्विस क्या प्रोवाइड करेगी ये कस्टमर को बताया जाता है ताकि डिमांड हो सके. अब कुछ जैसे हाँ, जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर तो आपको बताना पड़ता है कि कैस्टर ऑयल का, मान लो कि जब शुरू में जब किसी को नहीं पता था कि कैस्टर ऑयल क्या होता है तो क्या बताया गया था, उसकी वैल्यू बताई गई थी. कैस्टर ऑयल से कैसे आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं, कैसे आपका जो है हेयर ग्रोथ बढ़ने लगता है. तो यहाँ से क्या डिमांड थी नहीं, क्रिएट की गई है उसकी वैल्यू बताकर. ठीक है. लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द राइट प्रोडक्ट रीचेज द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सही प्रोडक्ट सही जगह पे सही टाइम पर पहुंच जाए. ठीक है. प्रमोशन एंड इट्स टूल. अब इसके टूल क्या क्या रहेंगे. एडवर्टाइजिंग पेड होती है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू मीडिया, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इन्फ्लुएंस डिमांड. सेल प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स सच एज डिस्काउंट, कूपन्स, conquests and free samples to encourage the immediate purchase. Personal selling, direct interaction between the sales and representative potential buyers to explain the product features and persuade them to buy. Public relations, activities like press release, sponsorships and event to create the positive public image of the company. डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल. आप जो है अपनी प्रोडक्ट तो बना ले लेकिन आप उसको पर्सनली जो है फैला रहे हैं. आपने लोगों को ईमेल भेजना शुरू किया, ब्लॉग्स बनाना शुरू किया, मैसेजेस किया. ठीक है. डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाते हो. ठीक है. सोशल मीडिया की मदद से और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो कस्टमर्स को बना के. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई एम श्योर आप सबको ही पता होगा. Logistics management involves the planning and implementation and control of movement and storage of goods. ये क्या करता है, ये मैनेज करता है कि प्लानिंग क्या रहेगी, उसको इम्प्लीमेंट कैसे जाएगा और प्रोडक्ट्स को कैसे हम मूवमेंट करेंगे ताकि जो है उनको स्टोर किया जा सके और एट द टाइम उनको प्रोवाइड किया जा सके. लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का जो है ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, टाइम पे डिलीवरी पहुँचे. ठीक है. मिनिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट लगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना लगाना पड़े हमें. वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे कम किया जाता है, अब यहीं पे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन जैसी ऑनलाइन जो है ऐप्स काम आती हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है कंपनी से भी बर्डन हटा देता है और कस्टमर से भी बर्डन हटा दे क्योंकि डिलीवरी ये प्रोवाइड करता है. ठीक है. Maintain product quality during the storage and transportation, improve customer services and satisfaction. Processes of logistics management, planning करते हैं वो सबसे पहले तो वो फोरकास्ट मतलब कि एक आइडिया लगवाते हैं कि डिमांड कितनी हो सकती है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाएगा, किस तरह से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. ठीक है. प्रोक्यूरमेंट, सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सप्लायर्स. भाई रॉ मटेरियल्स को पहले ही करके रखते हैं कि इन केस जो प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा जल्दी कंजप्शन हो गया तो हमें जल्दी से जल्दी दोबारा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है. स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, सेफली स्टोरिंग प्रोडक्ट्स वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी मेंटेन करते करते हमें प्रोडक्ट्स को उन्हें वो जो है प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रखते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग गुड्स efficiently from production sites to market. Inventory market, maintaining optimal stocks levels and to balance the cost and demand. Order fulfillment, processing orders accurately and ensuring the timely delivery. Handling returns and exchange. ये तो ऑब्वियस है, ये आप सब जानते ही होंगे. ठीक है. 10th क्वेश्चन पर आते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कॉग्निटिव dissonance and psychological pricing, social marketing, sustainability marketing, myopia. Okay. Integrated marketing communication क्या कहता है? Refers to the strategic coordination of all of promotion tools and communication channels of a firm to deliver consistent, clear and unified message to target audience. Integrated market communication का मतलब ये होता है कि वो प्रमोशनल टूल्स और कम्युनिकेशन चैनल्स को जो है एक साथ, आपने देखा होगा दैट
कभी भी जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हर जगह पे उसके बैनर लगे होते हैं। कोई नई मूवी अगर लॉन्च की गई है तो आपको बैनर लगे मिलेंगे, उसी के ट्रेलर आपको यूट्यूब पे भी लगभग सभी ऐप्स पे चल रहे होंगे। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो है यूज़ की जाती है ताकि वो ऑडियंस को टारगेट कर सके। इट इंटीग्रेट्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्टर, ठीक है, ये सब इंक्लूड होता है। इनहेंस द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन बाय इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस टच पॉइंट्स, हेल्प्स कस्टमर ट्रस्ट, बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी एंड ऑल दैट। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? ये प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज सच एज ईमेल, सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ से जो है आपके प्रोडक्ट को भाई ईमेल से, मैसेज से, फ़ोन की मदद से जहाँ जहाँ से आप कर सकते हैं वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या कहता है? रेफर्स टू द मेंटल डिस्कम्फर्ट एंड साइकोलॉजिकल टेंशन एक्सपीरियंस बाय अ कंज्यूमर आफ्टर मेकिंग अ परचेज डिसीजन। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है कि आपने एक चीज़ खरीद ली, ठीक है, आपने 4K का एक प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन खरीदने के बाद आपको टेंशन हो रही है क्योंकि आपने इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया कि मुझे ये चीज़ लेनी है, फिर आपको रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, स्पेशली व्हेन द डिसीजन इन्वॉल्व्स अ हाई कॉस्ट, ठीक है, एंड मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। जब ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा है आपने लेकिन वो नहीं देखे, आपने ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, खरीद लिया। आफ्टर बाइंग द प्रोडक्ट कंज्यूमर मी डाउट वेदर दे मेड द राइट चॉइस, कि उसने सही चॉइस की है या नहीं। जब वो रिग्रेट कर रहे होते हैं तो उसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं भाई? आफ्टर सेल्स, यहाँ पर जो है आफ्टर सेल्स सर्विसेज, वारंटीज और पॉजिटिव कस्टमर रिव्यूज़ को देखकर आप जो है सेटिस्फेक्शन या फिर रिपीट परचेज करते हो। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है? Psychological pricing is a pricing strategy considering psychological impact of prices on customer. कस्टमर का जो है प्राइसेस पे कितना ज़्यादा असर होता है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का 100 की बजाय 99 लगा देंगे, ये तो आजकल हर जगह पर हो रहा है, राइट। 1 रुपये कम होने से हमें लगता है कि ये 100 नहीं है, बट आई डोंट थिंक आज के टाइम पे कोई कंपनी किसी को ऐसे फूल कर सकती है 100 से 99 पर लाकर। बट स्टार्टिंग में जब ये स्ट्रेटजी आई थी तब इसने बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है अट्रैक्ट किए थे। सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे टू प्रमोट सोशल बेनिफिशियल आइडियाज़, बिहेवियर्स, कॉजेज रादर देन कमर्शियल प्रोडक्ट। ये जो है ये मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को टू प्रमोट द सोशली बेनिफिशियल आइडियाज़, जिनका सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि एक आम जनता के लिए फ़ायदा है। बिहेवियर एंड कॉजेज रादर देन अ कमर्शियल प्रोडक्ट। इट इज़ ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग पॉजिटिव सोशल चेंज, हेल्थ को प्रमोट करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसका एक सबसे अच्छा आइडिया है हमारा स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, जो जहाँ पर वो फोकस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सोशल वेलबींग को और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग मायोपिया, ये क्या कहता है? सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग मायोपिया रेफर्स टू द मिस्टेक मेड बाय फर्म्स व्हेन दे फोकस ऑन ओनली ऑन एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स। ये ऐसे होता है जब एक कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट का और सोशल बेनिफिट्स का फ़ायदा देखती है वाइल ऑफ अ प्रोडक्ट वाइल इग्नोरिंग कंज्यूमर नीड्स, लेकिन उन्होंने अपने कस्टमर की नीड को तो देखा ही नहीं। such as price, quality, convenience. As a result, even environment friendly products may fail in the market. मार्केट के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स भी फिर जो है वो फेल हो जाती हैं, ठीक है। अ ग्रीन प्रोडक्ट इज़ टू एक्सपेंसिव, जैसे कि एक ग्रीन प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इनकन्वीनियंट एंड मे नॉट अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। सस्टेनेबल मार्केटिंग शुड बैलेंस इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द कस्टमर वैल्यू, इंश्योरिंग बोथ बिजनेस सक्सेस इन द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। 10 क्वेश्चंस कब पूरे हो गए पता भी नहीं चला, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ये एग्ज़ाम। बहुत ही आसान था ये, ठीक है, बहुत ही आसान था। मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है।